मथुरा के वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव वरिष्ठ जनों के साथ परम पूज्या दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी के अवतरण वात्सल्य दिवस पर आयोजित षष्ठी पूर्ति समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सम्मिलित हुए और पूज्य संत महात्माओं को नमन कर उनका आशीर्वाद लिया। साध्वी दीदी मां ऋतंभरा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, साध्वी ऋतंभरा जी ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसी आंदोलन से आज अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर तैयार है। भगवान श्री राम सबके थे, सबके रहेंगे और 22 जनवरी को श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दीदी मां ऋतंभरा ने राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत संघर्ष किया था और संतों ने हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन किया है और जल्द ही 22 जनवरी का वो दिन आने वाला है जिसका सभी सनातनियों को वर्षों से इंतजार था। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय पाकर वापस अयोध्या पहुँचे थे, ठीक उसी प्रकार की खुशी 22 जनवरी को पूरे देशवासियों को प्राप्त होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के लिए वापस निकल गए। संबोधन मनोहर लाल खट्टर, सीएम हरियाणा। संबोधन केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम यूपी। राजनीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विकास के नव अध्याय रच रहे हैं। आप पर सदैव ही भगवान की करुणा कृपा बरसती रहे। आप सदैव संत जनों के आशीष पाकर जन कल्याण के कार्यों को करते रहें। तो मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करके कि 14 जनवरी से 22 जनवरी हर गांव मोहल्ला अयोध्या वहां पर स्थित मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर और वहां पर श्री राम जय जय राम का विजय महामंत्र और सायंकाल दीपावली का उत्सव यह मनावे। और यह दिन जो आया है बहुत लंबी लड़ाई के बाद 1986 में 1 फरवरी को पूज्य संतों के आशीर्वाद से ताले में मेरे भगवान बंद थे और देश में एक नारा लगा, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो। 1 जनवरी 1986 को जब ताला खुल गया तो उसके बाद आंदोलन रुका नहीं। बहुत लंबी लड़ाई में बहुत बड़ी विजय मिली है। इसकी सबको बधाई देते हुए पूज्य दीदी जी को एक बार फिर से जन्मदिन की शुभकामना देते हुए आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, उनका उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत करते हुए एक बार फिर से पूज्य संत जो मंच पर उनके चरणों में अपना शीश रखकर प्रणाम करते हुए और सामने जो पूज्य संतगण उनके भी सब चरणों में प्रणाम करते हुए और वृंदावन धाम के संवासियों को भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी ने 2014 में जब मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला तो उन्होंने फोन करके कहा कि एक बहुत बड़ा ऐसा एक रोग, ऐसी एक समस्या जैसा वात्सल्य ग्राम में आपने जो एक स्थापित किया है, इतना बड़ा प्रकल्प, वो सेवा का अनूठा उदाहरण है। वहीं पर राम जन्मभूमि के समय में संघर्ष की बात भी हमने सबने की, तो संघर्ष का और वीरता का भाव जागृत करने का भी संतों ने हमको मार्गदर्शन किया है। संत हमको आध्यात्मिकता, संत हमको धार्मिकता, संत हर प्रकार की जीवन जीने की प्रेरणा हमको देते हैं। ऐसे अवसर पर साध्वी जी का जो जीवन मैंने बहुत करीब से देखा, राम जन्मभूमि के संघर्ष के समय आंदोलन को प्रेरणा देने के लिए इनके जो ओजस्वी तेजस्वी विचार, क्योंकि मैं तो हरियाणा में ही उस समय देखता था, युग पुरुष जी के सानिध्य में बहुत कार्यक्रम हमने उस समय किए। और फिर पंजाब का जिस प्रकार का 80 के दशक के अंदर जो एक आतंकवाद का सिलसिला, उसमें भी जनता को जागृत करने का काम, चाहे हरिद्वार से लेकर के अमृतसर की यात्रा हो, चाहे अन्य स्थानों के ऊपर संतों के योगदान का एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक कार्य आप जिससे हिंदू समाज कोई दिशा में चल रहा है। हम शासन करने वाले लोग इन चीजों को केवल आप जो प्रोग्राम देते हैं, नीतियां बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाने का तो काम हम करते हैं,
क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता कि जो मार्गदर्शन यानी आप